और हर तरह से हमारे सहयोगी हैं। बाबा हरदेव सिंह जी एक जाना पहचाना नाम है। किसी भी सरकारी मुलाजिम से जो सरकार में नौकरी करता है, उससे आप निसंकोच पूछ सकते हैं कि बाबा हरदेव सिंह जी को जानते हो? तो बहुत श्रद्धा के साथ वो कहेगा कि हाँ। मैं अनुरोध करूंगा बाबा से कि अपने शुभ आशीष वचन हम लोग से कहें। बहुत लंबे अरसे बाद ये अवसर मिला है कलाकार को अपनी कला प्रदर्शित करने का। मैं श्री तरुणराज जी को शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने इसे खोला और आज कला प्रदर्शन करने का अवसर दिया कलाकारों को। बधाई है उनको। अभी ज्ञानी जी ने कहा कि जब कलाकार को कला प्रदर्शित करने का मौका नहीं मिलता तो मृत जैसा महसूस करता है। और मैं ये कहता हूँ कोरोना काल में मृत जैसा जो रहा वही इस समय जीवंत है। तो कोरोना काल में तो मृत जैसा ही जो रहा वो बहुत जरूरी था। मृत जैसा माने घर से बाहर न निकलो, लेकिन उस समय भी हम लोग खूब घर से बाहर निकले। और ज्ञानी जी और मिसेज मिश्रा ये दोनों लोग मेरे ख्याल से कोरोना लॉकडाउन के बाद तो एकदम से दूसरे रूप में सक्रिय रहे। भले कलाकार कला प्रदर्शन करने में नहीं, लेकिन एक दूसरा ऐसा काम इनके पास था जो 12-14 घंटे सक्रियता रही इनकी। तो मैं उस समय भी इनको नहीं मानता कि ये कला नहीं प्रदर्शित कर पाए तो मृत अवस्था में रहे होंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुभकामनाएं आज जो नाट्य मंचन हो रहा है उसके लिए, और यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं उनको इस महामारी को करीब करीब अब गिरावट पर आ रही है, समापन की अवस्था में जा रही है और हमारी सतर्कता लगातार रहनी चाहिए। सतर्कता में देखिए स्वच्छता अपने आप में जरूरी है, सभी लोग कर रहे हैं। जब भीड़ में रहें तो मास्क जरूर लगाए रहें। भीड़ के बाहर आप घर में हैं मास्क की भी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ज़्यादा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभकामनाएं, आप हमेशा खुश रहें और प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध कि कृपया एक सीट छोड़ के ही बैठें। जो भी व्यक्ति बैठे हुए हैं प्लीज भाई साहब एक सीट छोड़ के बैठिए। अब मैं अनुरोध करूंगा तरुण जी से कि इस साहसिक कार्य को जो बहुत लोग नहीं कर पा रहे थे उसको करने का बीड़ा उठाया और हिम्मत करके आज प्रेक्षागृह में हम लोगों को अनुमति दी। मैं तरुण जी से कहूंगा कि वो अपने संबोधन से आपको अवगत कराएं। दोस्तों, कोरोना काल का ये जो 6 और 7 महीने हम लोगों ने बिताए हैं ये बहुत दुखदाई रहे और किसी भी वर्ग से लेकर, चाहे वो व्यापारी हो चाहे वो कलाकार हो, किसी भी श्रेणी का हो, बहुत बहुत ज़्यादा परेशान रहा। कई लोगों की नौकरियां छूट गईं। कलाकार जो इस पर जिंदगी गुजारते थे वो मुश्किल में आ गए और हम सब लोग जो कलाकारों के शुभचिंतक रहे हैं और रहेंगे वो बेबस रहे, बहुत कुछ कर नहीं पाए। खैर, ये एक ऐसी महामारी थी जिस पे किसी का रोक नहीं था। वो महामारी हमारे बीच आई और हम लोगों की जो इम्यूनिटी थी, जो दृढ़
शक्ति थी, इच्छा शक्ति थी, उसके सामने हमारे देश में ये महामारी कमजोर हुई। और समय समय पर जो सरकार की गाइडलाइंस थी उसके अनुसार हम लोग चलते भी रहे। जब गाइडलाइंस ये हुई कि हम ओपन थिएटर में 100 लोगों के साथ प्रदर्शन कर सकते हैं, तो कलाकार वर्ग में खुशी की लहर दौड़ गई। और उस खुशी की लहर में उसको दुगना करने के लिए सबसे पहला प्रयास उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी का रहा। और 21 सितंबर को हमने एक कार्यक्रम किया लखनऊ की सहयोगी संस्था के साथ मिलकर। फिर दूसरी गाइडलाइन जारी हुई कि अब प्रेक्षागृह भी खोल दिए जाएंगे और उसमें भी कुछ शर्तों के साथ दर्शकों को आमंत्रित किया जाएगा। फिर हमारी लखनऊ की एक सहयोगी संस्था अनादि, उसके साथ एक कदम हम आगे बढ़े, एक कदम वो आगे बढ़ी और आज वो नतीजा आपके सामने है। हालांकि हम बहुत सारे लोगों को ये कार्यक्रम नहीं सामने सजीव दिखा पा रहे हैं क्योंकि उन शर्तों को मानना जरूरी है कोविड-19 के नियमों के अंतर्गत, लेकिन ये अकादमी का प्रयास रहा जो 21 सितंबर को हुआ हो, चाहे वो आज हुआ हो रहा है। और इससे पहले जितने भी हमने वर्कशॉप्स और कार्यक्रम किए हैं सब ऑनलाइन किए हैं। और मुझे व्यक्तिगत रूप से ऑनलाइन का एक अनुभव प्राप्त हुआ। मुझे लगता था कि मेरे जो बड़े हैं या बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऑनलाइन प्रक्रिया को शुरू करिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, लेकिन मुझे एक नया अनुभव प्राप्त हुआ कि ये कार्यक्रम हजारों लोगों ने देखा। अगर हम इस पूरे हॉल को भर दें या गार्डगे हॉल को भर दें तो शायद उतना नहीं देख पाते हैं या देख सकते हैं। ये जो अभी 21 सितंबर को कार्यक्रम हुआ नृत्य नाटिका, मेरे ख्याल से 2800 लोगों ने देखा उसको। और हमें उम्मीद है कि हमारी ऑनलाइन ये प्रक्रिया चाहे कोविड-19 खत्म हो जाए, ये चलती रहेगी, ये हम जारी रखेंगे दर्शकों के बीच, क्योंकि हम अपनी पहुंच को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, भारत में, भारत के बाहर भी। तो कुछ दिनों कोविड-19 का हम लोग पालन करते हैं। अभी बाबा हरदेव जी का जिक्र हुआ, इनके बारे में हमने बहुत सुना, मुलाकात आज हमारी जरूर पहली बार हो रही है। एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ऐसा जिसने प्रशासनिक सेवा में काम करते करते व्यक्तियों की संवेदनाओं का भी ख्याल रखा। और जब व्यक्तियों की संवेदनाओं का ख्याल रखा जाता है तो भारत में हम लोग ऐसे व्यक्ति को प्यार से बाबा कहने लगते हैं, क्योंकि बाबा जो है वो प्यार का भी सूचक है। हमारे मन में कल्पना आती है कि एक बाबा व्यक्ति होगा, बहुत बड़ा भीमकाय होगा और दाढ़ी होगी, उसके मूछें होंगी बड़ी बड़ी, लेकिन ये एक ऐसे बाबा हैं कि इन सब के बगैर अपने व्यक्तित्व को बनाए रखा। ये एक गौरव की बात है और बहुत मुश्किल की बात है, जो मैं आपको भी नमन करना चाहता हूँ, हरदेव जी को भी, कि ये एक नाम ऐसा प्रवाहित किया लोगों के बीच में। हम सबको उससे शिक्षा लेनी चाहिए कि हम मानवीय संवेदनाओं का ख्याल रखें, तभी हम लोक सेवक बन सकते हैं, लोगों के बीच में अपने आप को जिंदा रख सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति को लोगों के बीच पहुंचा सकते हैं। तो ज्यादा नहीं, बस हमें कोविड-19 से घबराना नहीं है, उसका सामना करना है, बस अपने अपने तरीकों से। धन्यवाद। तो ज्यादा विलंब न करते हुए मैं आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। ये फणिक्कर नाथ रेणु जी की कालजयी रचना है पंचलाइट। लगभग आज से 70 वर्ष पहले की कहानी का इसमें जिक्र किया गया है, जब बिजली नहीं हुआ करती थी गांव में। अब तो गांव में बिजली, कहती सरकार कहना है कि हर गांव में बिजली आ गई है, और उस बिजली की समस्या को जूझते हुए कैसे आगे बढ़ते हैं गांव के लोग, और किन किन चीज़ों को दरकिनार करते हैं और किन किन चीज़ों को अपनाते हैं, और जिनको किस परिस्थिति में दरकिनार करते हैं और वापस किस परिस्थिति में उन चीज़ों को अपनाते हैं, इसका सजीव चित्रण किया गया है। तो लीजिए, प्रस्तुत है
अनाथ सांस्कृतिक शैक्षिक एवं सामाजिक संस्था की नाट्य प्रस्तुति पंच लाइट। आप सभी से विनम्र अनुरोध, इसको हटा लो। आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब लोग अपने मोबाइल फोन को साइलेंट कर दीजिए, ताकि कार्यक्रम के बीच में आपको किसी प्रकार का व्यवधान न पड़े। और नाटक समाप्ति के बाद हम आप सबका सम्मान करेंगे तालियां बजाकर कि आपने ऐसी घड़ी में आकर के नाटक देखा, और आप ताली बजा के हम सबका सम्मान करिएगा कि ऐसी घड़ी में हम लोगों ने नाटक किया। तो बाकी बातें बाद में होंगी। आइए देखते हैं पंच लाइट। नमस्कार भैया और बहनी, ये ठीक है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज जो कहानी हम आप लोगों का दिखाल या सुना जानवानी, ओका नाम बा पंचलाइट। पंचलाइट माने गैस बत्ती, या यूं कहा जाए ट्रैक्टोमैक्स। ये कहानी बिहार प्रांत के छोटा गांव का बा, लगभग 50-60 साल पुरान। तब वो गांव में बिजली ना रहल। आज सरकार कहला कि वो सब गांव में बिजली पहुंचा दे। अब गांव में बिजली पहुंचल कि नहीं हमें ना मालूम। तो आवाज चली शुरू करी जाए पंचलाइट। जैसा कि आप लोग जानत हैं कि पंचायत हर गांव में होला, और गांव का होला वो आप लोगों का पता होई। गांव का सबसे बड़ा पहचान बा दूर दूर तक फैलल खेत, जौन के हमरे जीवन का आधार बा। उमा किसान हल चलावेला, बीज बोवेला और फसल उगावेला। एकरा अलावा खेत का कई उपयोग बा, जौना मस्ते दूगो खास बा। पहला उपयोग सवेरे सवेरे लोटा लेके दिशा मैदान खातिन गई। अब तक ऐसे नहीं हो थोड़ी, काहे कि सरकार कहला वो कुल गांव के घर में शौचालय बना दे। हम तो यो सुने आयल पानी कि जिकरे यहाँ शौचालय ना रहल 12,000 रुपया सरकार उनका शौचालय बनावे खातिर दी। और हम तो सुने कि जिकरे यहाँ शौचालय रहा वो 12,000 रुपया ले ली और शौचालय वाला नहीं चाहिए। और यह सुना कि जिके कुछ लोग 12,000 रुपया टक्कर मार ली और शौचालय वाला ना चाहिए। खैर हमें का इतने राजकाज की बात बा। तो भैया क्या खतरा ली? क्या मुझे क्या खतरा ली? हाँ, खेत के उपयोग पर बात कर रही। तो पहले उपयोग पर आप लोगों से विस्तृत रूप
कहानी देखने के बाद आप लोगों का समझ में आ जाए। एक बात और, हमारी कहानी में वैम है, विलन है और जालिम जमाना का रुकावट भी, पर यह हीर रांझा लैला मजनू की तरह एकांत दुखद नहीं है, एकर सुखद है, यानी हैप्पी एंडिंग। और इकरा देखला के बाद आप लोगों का जेब से रुमाल निकालने की जरूरत ना पड़ी और आप लोग खुशी खुशी झूमत गावत अपने अपने घर पे आए। लोग जरा कल्पना करिए, छोटी सी कल्पना करा कि सर्दी की रात बा, कुल गांव गहरी नींद में डूबा हुआ, दूर दूर तक सन्नाटा हुआ और दूर एक खेत जहां गन्ना या ज्वार का फसल खड़ा हुआ और हमनी के नायक और नायिका दोस्त मुंदरी कैसे छुप छुप के वहां पर मिलल जा, बिना लोटा और कैमरा लेके देखी चली। हम जाते, आप लोग देखो जरा। आज तो बहुत ही झाड़ बा। जो तड़पते हैं और अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। लागत है आ गई। तुहार यहाँ यादत हमको नीक नहीं लागे, हमेशा ले अरे टाइम भी कोनो पचपटी नहीं है। अरे ये देखा मिडनाइट हो गई है, इधर काहे कर देती। अरे अम्मा जागत रहली, और तो किसान मैडम के बहाना कर देती। पिछला 3 दिन से वह करत है, अम्मा के साथ हो गई था, बोलत रहली कि जब देखा तब के समय ना लगा था तो पेट खराब हो गया था, काली से मेरे पैर जी के पास चला। अब हम जानी कहाँ बैठी क्या नहीं घर इतना जल्दी। हाँ तुम तो कह रहा कि आपका चांद तुमने का बस एक बार तू वहाँ कहाँ दिखाई देती है बा ससुरा अमावस के रात बा। मेरी हमारा हालचाल पूछ लूं कि हम इतना सर्दी में कैसे जिंदा बा। कंबल लेके पहना ही हमने जैसे तुमका ये नई फुर्सत दिखा लग रहा है ना, पटना से जो कपड़ा लाई रहा है ना, आधे जल्दी दिल सिल के दी देखा। आपका तो जान से ज्यादा फैशन प्यारा था। अरे तुम देखा तो सही। अरे ठीक से कहाँ दिखाई देता, अमावस की रात का ससुरी। टच कहीं की देखला पूरा नाइलान बा, तुम कभी मंगाए बानी तब पहले के तो चिकन चिकन लगू। कैसे था? थैंक यू। अब हम जाएं। तो जाए जाए का से याद आवा कहा तो सुनाई। सुना जल्दी सुना। कहाँ तो बैठा? हाँ तो सुनाई तो सुना। अब्बा आए, अब्बा बैठे, अब्बा आए, अब्बा बैठे, अब्बा कंबल संभाला है, तेरी जाऊं जाऊं की रट ने हमरा दम निकाला है। वाह 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 वाह। वो लौकत नहीं। से हमार खून जम गए बा, तनी कंबल में लेके हमार देह पर मारते। हाय
हमार पेचकस बा। तू आपन पेचकस पाकर मिल के घूमेला। और यही से तो हमार पहचान बा। हमसे बड़ा मैकेनिक पूरे जिला में नहीं थे। यही खातिर पटना के एक फैक्ट्री में अपन नौकरी मिलल बा। अब दो जने का शादी के गृहस्थी चलावेगा। लेकिन हमनी का शादी कोई कैसे? हमार मतलब के पसंद न करेले। अब तो हमार गांव का भी नहीं का। बाहर से आके पसंद वाला, यही पे गांव वाला भी तो पे ज्यादा भरोसा नहीं करे। ना करे साथ अपन भला से हमनी के दुनिया के और के शादी कैली जाए। एक महीना और वेट कर ले। अब हम जाए। फिर वह है जाई। हमरा तो जा के बहुत डर लागत बा। क्यों टीवी ले ले तो कुछ हो जा। अच्छा हाल है तू ना अरे बेवफा ऐसा जुलूम ना कर। अच्छा अगला हफ्ता। नहीं। 2 दिन बाद ओके बाय। अब सुना कैसे है तू? गुड नाइट। गुड नाइट। तो देख ली आप लोग मुनेरी और गोधन का रोमांटिक सीन। हाँ, प्यार करे वाले का दुनिया प्यार करेला, पर हमनी के केस में तो ऐसा नाइक है और गांव देहातन में तो बिल्कुल नाइक है। तो हमनी के नायक और नायिका के केस में ऐसा होए। हम कह रही कि हमार कहानी में वैम्प विलन होला, तब देखा विलन का हरकत। बिहारी का बात का बड़ा उदास हो रहा। तबीयत ठीक नहीं है का? नहीं चाची तबीयत ठीक बा। तब फिर मुंह का लटकाए बड़ा। चाची मुंदरी कहाँ गया? दिखाई नहीं दे। आखिर पानी भरे गए लिया तो के ना मिल रहे। नहीं चाची हमका तो नहीं लगा। अच्छा नींबू निचोड़ के शरबत बना के नहीं पियावा? नहीं चाची हम भी क्या बानी। चाची एगो बात बतावा। पूछा। मुंदरी जहाँ तोके बता के चले तक कब जानने की कोशिश कैलू कि वो कहाँ चले। तू कहाँ का जहां पड़ा? अरे चाची मुंदरी जहाँ जाले तो का साचो उधरे जाले। तो हर कहीं का मतलब कब पहुंचा पड़ा? चाची हमारे कहे का मतलब ई बात कि मुंडरी यहाँ तोके बता के चले तो का साचो उधरे जाए कि कम औरे जाए। ये बात जानने की कब कोशिश कर लूं। बिहारी ये तो का कर रहा। हम कब जाने की कोशिश नहीं की करी। अब जहां बता के करी अब तू वहां करी कि ना करी कि हमके नहीं मालूम। अरे तो चाची मालूम कहीं करा। देखा अब पहली ना बचावा, साफ साफ बचावा की बात का बा। चाची मुंडरी जहाँ जाए वो ओमान आ जाए। का कहल बात? वहां जाए हाँ मुंडरी हमसे झूठ बोले रे। हाँ चाची हमरा के धोखा दे रे। हाँ नहीं हमार बच्चे ऐसे नहीं कर सकेले। कर सकेले चाची। ये बतावा तो पिछला 3 दिनों से रात की अंधेरिया में कहाँ जाए?
बिहारी तू ना हमका डराई दे। अरे ओकर पेट खराब हो गया बा। वो दिशा मैडम खातिर गई। तू ना अपन दिमाग बेकार में खराब करत बाड़ा। आजे हम ओकरा के वैद्य जी के लेके जाए। हाँ चाची ओकर पेट नहीं खराब, ओकर दिमाग खराब हो गई बा। वो पिछला 3 दिन से तोरा के धोखा में रख के रात के देरी में कोदरमा से मिले जाले। ये तो कहां है बाड़ा? ई नहीं है हो सकता। होइल बा चाची। समझ रहा था। हाँ और तू देखी है चाची, ये 2 दिन बाद ये दिशा मैदान के बहाना बनाए के रात के दरिया में कोदरमा से मिले जाए। और अगर हमारी बात छूटी कर तो हमार मरण मुझे क्या चाची। हाँ का बिहारी अम्मा के का से कौन वाला? अरे कतना छोड़ा ये, हम तो चाची से बचावत नहीं। ढेर नगतिया कहीं ऐसा ना होके कि अम्मा तोहार बात मान के कुछ उल्टा सीधा ना कही ले। अरे मुरली ये बतावा पानी भी है में इतना देरी काहे हो गइल बा? अरे अम्मा रास्ता में कन्हेली मिलत रहा, वहीं से बतियाने लगली। कनेले मिलल रहा कि कनेला ये को जाने। देखा बिहारी हम तोरा के पहले भी समझौले हैं और आजो समझावत हूं कि तू हमरा बारे में उल्टा सीधा ना बोले कर। चुप रह। हर बार बिहारी के माई के मारे पकड़ बचल दिले रहे कि तोहार बिहार बिहारी से ही कर। का हमारे बिहार हमारी बिहारी से। देखा अम्मा हम तोरा के कितना बार मना कइले हैं कि तू हमरा बिहार पर ना सोचा कर। हाँ देखा ये बिहारी की अम्मा पापा सब मर गए हैं जब उनकर वचनों के साथ हो गए। एकरा से करबू कोधनवा से आज मैं तोरे कले जा अलग ही ना लग गई लाल हमने कर दो मां। जब तोरा के रात के दुनिया में वो कोधनवा के साथ एक एक कमरे में देख ले राजी। बोल बोल काहे गए कर बता। अबे साले मारा ठोकर और रुको वही को तो रुका बस रुका। हम पूछा ये बता बिहारी जो कहत पड़ा वो सही कहत पड़ा? अम्मा वो कर हम जो पूछा जाने वो बतावा। बिहारी जो कहत पड़ा वो सही कहत पड़ा? अरे ये कब बताई चाची, हम जो बताऊनी है बिल्कुल ठीक बताऊनी है। अरे हम अपने आप ही से देख ले रानी करो के साथ है। अच्छा तू झूठा समझा देना मम्मी। क्यों ना समझा देगा? चलो उठा अब अंदर चला। अब तो के गोधन से नहीं मिले थे। अब तुम तो के कमरा में बंद कर दे। अम्मा चला बंद ना करो। अम्मा ये बिहारी झूठ बोला था। अम्मा मारा मारी। अब ये झूठ बोलत बा तू झूठ बोलत तो ये हम देख ले। अम्मा अब चला अंदर चला। अम्मा बहुत पाप रहे चला ये झूठ बोला था। मारा अम्मा तो जो कहिए तू मारा अम्मा बनना चला अंदर। अम्मा नहीं अम्मा दरवाजा खोलो। नहीं देखे। अम्मा दरवाजा खोलो। चुप करो। देख बिहारी हम 2 दिन बाद ओहे टाइम गोधन से मिले जाए। और अगर गोधन वहां मिली तो हम कर खोपड़िया फोड़ दे। अच्छा और अगर नहीं मिलन तो हम तोहरा खोपड़िया फोड़ दे। इच्छा नहीं होगा हमार तोहरा खोपड़िया। ठीक बात चाची, कोई बात नहीं कि चाची को वहां जइहा कनी कनी संभल के जइहा चाची। पूरे से बिना की बात करी हा। वो का है? अरे चाची कोट बढ़बा और फिर वो दूर से ऊपर की आवाज निकाली। कौन की आवाज में? हाँ चाची, एकर मतलब बा चाची कि रास्ता साफ बा। आवा। अच्छा हाँ चाची,
तो ये कुकुर बिलार का खेल चला था। अच्छा जी। अब हम कद की खाई पे अब हम वहां बिलार बन के जाए और और होकर मुंह नाचने में म्याऊं। अगर आप ताली अच्छे से बजा देना तो देख लिया आप लोग विलन का हरकत, विलन अपना काम कर गए। तो अभी एक बार धुआं जली, अरे वह मिलन की रात और वह गन्ने का खेत और वह झिगुरुन की आवाज। लेकिन इस बार मुंडरी की जगह आ गई उनकी बतावा अम्मा। अम्मा सही बता बाबूजी। मुन्नी की अम्मा तो नहीं जाग गई। अरे कि झाड़ा में बूढ़ मने के नींद ना आवत है और हम जवानन के काम खराब हुआ था। कुत्ते हैं और माँ कि अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। आए? ये कैसा आवाज था? कोई सकत आज तुम कथा लागत पालू ये बता तुम्हारा आवाज आज बिल्ली नहीं गाड़ी से निकला। अच्छा अच्छा गला खराब लेकिन आज तुम लोग अच्छा लाइट वालू ये कैसे पानी है। अच्छा ले अब ऐसी अपन घूमता हटाए थे और चांद से मुकरा दिखाए थे। अरे सुना तो ये पर्दा हटा दो तेरा मुखड़ा दिखा दो हम प्यार करने वाले हैं कोई है नहीं वाले हैं कोई है नहीं सदबा। अच्छा लाजवाब है ये तो नया होता है। चौधरी का चांद हो या आफताब हो खुदा कसम जो भी हो लाजवाब हो। ये घूमता खुदे हटा देते ऐसे समझ लो कि जैसे आज हमने के स्वाद रात का और हम तुम्हार घूमता खाते आई तैया खुदी आत्मा मुंडरी का करते ला मुंडरी नहीं हम मुंडरी की अम्मा है। सच्ची पाव लागी क्लास पीछे हरामी कहीं के हैं मुंडरी से चोट लगा हुई ना। दादा पापा पापा साथ अपने मार
सुन ली जा तो हमने दम रह गई जा। कुछ ना पूछा जा, ये सब कलयुग है, कलयुग। आओ घर का नौजवान जी भर के ओकरा के पूछला जा, अब सब उसका मां भरल रह जा। कहे कि हमारे गांव के लोगन का छोरी के मोदन के चुल्ली एक बाहरी आदमी के। अरे इतना सरासर गांव के नौजवानों का इंसल्ट बा। लेकिन हमरे इतनी सुंदर रहल कि गांव के सब नौजवान अपन दिल पर पत्थर रख लेगा और केहू मुर्गी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। ये उम्मीद से कि हो सकता कमाऊं के बात कर लिया और मुर्गी तो गोधन का छोड़ के उगले के संग लग गए। अरे भैया, मुंदरी की अम्मा के चुगली करे वाले वो बिहारी, अरे जो उनका खेत तक दाई करत रहल, वो बहुत संतुष्ट रहल, वो बहुत सटीक जासूसी करे रहल। अरे हमरी का सुनेगा वो दोनों कुकुर बिलार का कोर्स सिग्नल बनावे रहा। हाँ भैया, जॉन भाई कौन भाई, यही खातिर आज पंचायत की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई बा। अभी गोधनमा ना आइल। आ जाए गोधन, आ जाए साथी सरपंच जी आए, सब तो मीटिंग शुरू करा। अरे कहाँ रहेगा हमेशा जो है देरे करते हैं। सरपंच जी का क्या कहना जानत भैया। अरे जब गोधन लोगों का प्रणाम। कैसन बा बच्चा? ठीक बा। अरे बैठ जी का बतावे वाला गोधन है, बोला है दवाई लेकर धीरे धीरे ठीक हो जाए। जख्म करना है काका। अरे आपका हाथ दर्द कैसन बा भाई? ठीक है, का बताई काका। चला बैठा। राम राम बच्चों। गोधन भैया, ये कैसे था? एक नहीं, ये यहाँ क्या? बस सरपंच जी आवे तो मीटिंग शुरू करा जा। सोने का इंतजार बा। पता नहीं कहाँ। अरे राम राम सरपंच जी। राम पंचो। मुरली भौजी राम राम। खुश रहा, खुश रहा। राम राम। काका प्रणाम। खुश रहा। ठीक बा, ठीक बा। ठीक, बैठा। आओ सरपंच जी, अपन स्नान करा। सब जन आ गए? जी सरपंच जी, सब जना आ गए। अरे मीटिंग शुरू करा, बहुत देर हो गई। हाँ, ठीक बा। तो मुरली भौजी तो के का कहेगा बा? हम तो वह कहत रहली तो हम पहले कहत रहली कि ये गोधनवा छुप छुप के रात की अंधेरिया में मुन्नरी के मिले खातिर खेत में बुलावेला और ओकरा देख के गंदा गंदा गाना गावेला। अच्छा, पर ई बात का तोरे पास कौनो सबूत, कौनो गवाह बा? ई बिहारी और एक कनेरी बा। अच्छा, बिहारी क्या बतावा, तू एकरा के बारे में का जानेला? जो चाची जो कहा था बिल्कुल ठीक कहा था। हम कई दही एकरा के रात के एरिया में मुंडरी के साथ देखे हैं। ये ओकरा के देख के गंदा गंदा गाना गावेला और कुकुर की आवाज निकालेला। का बिहारी ये कुकुर की आवाज निकालेला कैसे? चाचा वाह ये तीनों से निकालेला कुकुर की आवाज। बहुत बढ़िया आवाज निकालेला। और चाचा कहेला कि मिले आवा रत्ता साथ बा। तो गोधन तोरा पे आरोप बा कि तू रात के अंधार में छुप छुप के खेत में मुंडरी से मिलेला। तो कहाँ मिलेला बताओ? तो कहाँ मिले जावा? है तो दोनों सिनेमा हॉलों में पिछड़ा गांव बा टोटल बैकवर्ड है। बिल्कुल सही। ये बात तो बिल्कुल सही कर रहा सरदार साहब। बीमा का दूर
हमनी के टोला में तो गैस की बत्ती नहीं है ससुरा। रे कितना लाज का बात बा। अरे ई गांव में 8 बिरादरी बा, सबके पास अपन अपन गैस बत्ती बा, एक हमनी के छोड़ के। सोचो जा कितने लाज की बात बा, सब टोला वाले हमनी के मजाक उड़ा रहा है। अरे गैस बत्ती खातिर कितना सारा लोगन पे जुर्माना ठोकल गई रहल, कितना रकम इकट्ठा हो गई रहल। तू कहां गए सरपंच साहब? बताओ लोग वो रकम सुरक्षित रखल बा, बस कुछ पैसा कम पड़त बा, पूरा हो जाए तो हमनी के भी पंचलाइट खरीद लिया जाए। कान खोल के सुनला, अगले महीने रामनवमी का मेला आ रहल बाटे, उमा अगर पंचलाइट नहीं खरीदल गई तो हम इस्तीफा दे दें। अबही हम गोधन के केस पर विचार करत बानी, एकरा का खत्म होने दे, फिर पंचलाइट के बारे में सोचल जाए। तो गोधन तू अपन जुर्म इकबाल कर खा। हम कोनो इकबाल की बात ना कर। अरे हम कोनो जुर्म नहीं थे कइला। काहे तू मुंडरी से अनार में छुप छुप के न मिले ना? अंधार में का काका हम खुल्लम मिले चाहला, दिन दहाड़े। काहे का हमरे मन में मुंडी के लिए शुद्ध भावना बा, कौनो बुरी भावना नहीं थे। अरे आपका यकीन ना हो तो मुंडी से पूछ लो कि कब हम बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कइला नहीं कइला, लेकिन ई चाची हमका मुंडी से गाड़ी मिले देता। हमरे और मुंडी के बीच में चीन के दीवार पर खड़े एक कोठलवा एक नंबर का बदमाश बा। हम कितना बार शिकायत कैली ये मुंडरी के देख के गाना लगावेला। तड़का देख के काई कंडा गाना। चुप रहा बोला। गुल्ली फौजी का बोलेगा तो बतावा गुल्ली फौजी ये कौन गंदा गाना गावेला? बतावा कौन गंदा गाना गावेला? ये फौजी बतावा कौन गंदा गाना? हम ना का पाएंगे बंदा के लाज आवत। अरे बचवा होता है, तुम्हें बता दा कौन गंदा गाना गावेला? हां बता। हम एक ही शर्त पर बताई, आप लोगन का भी गाना गावे पड़ेगा। ठीक है गायल जाए। हाँ तो सुना। आजा तड़पते हैं अरमा, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। आजा तड़पते हैं अरमा, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। गुल्ली फौजी तू गावेला तू ही गंदा गाना। अब आप लोग बतावा कि गाना में गंदा का रहल। अगर ये गाना गंदा रहले तो आप सब लोग ये गाना काहे गाइले? हैं? 2 साल पहले जब हम रामलीला में राम बनल रहली और हनुमान जी जब संजीवनी बूटी ले गए रहले तो यही धुन पा सेम टू सेम यही धुन पा हम गाना लिख के गावल रहली। आ जाओ हनुमान, आ जाओ हनुमान, मूर्छित है लक्ष्मण, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। सब लोग ऐसे ताली बजावल रही, ऐसे वाह वाह कर रही। भूल गई तू लोग
नहीं उसका कैसे भूला जाए, हमको सब याद था। वाह, गोधन का एक्टिंग करने से दिल कलेजा सब निकाल देगा। अरे अरे हमारा रो रो के बुरा हाल हो गया। अरे उसी मास थमते ना रहे, एकदम सावन भादो के झड़ी लाग गए भैया। सबके यही हाल है। अब बहुत मैंने इतना पहले कि अपनी बेटिया को मेरे को भी ना पहले जब अपने बच्चे के और चली गई। धीरे धीरे रखा जाता, धीरे रखा। देखो बात तो कुल जना के माने कोई ये गोधन से अच्छा राह केहू ना बन सकेगा। ये तो अरे हम बोले रहे कि हर साल रामलीला में राम का कारण गोधन निकाल करा, पर ये गोधन में मना कर देला। अरे गोधन तू काहे मना कर देला भाई? यही 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 चाची के कर काहे की जिद पर अड़ गए रहले। अरे गोधन ये बता कैसन जिद? अरे काका हम कहली कि रामलीला में सीता का पार्ट मुन्नी का खेले थे, लेकिन चाची ना मानी। ये कहली कि रामलीला में सीता लड़का बनेगा, हमेशा लड़का बनेगा। हमने क्या समझली कि जमाना बदल गई है, अब सिनेमा में लेडीज के पार्ट लेडीज करेला। इका लड़की से मधुबाला का फोटो दिखाओली, लेकिन ये कुछ गवार तको नहीं समझली। यही खातिर हम रामलीला के बाइकाट करते। ए राम जी हमका माफ कर दे, हमका अरे गोधन तू बाइकाट काहे कर दिला? अरे हमने का बतावा चाहता है ना। अरे हमरा के बतावे के चाहत रहे, हम कनेली के सीता बनवाए थे। हाँ कनेली के, एक कनेली कनेली। हाँ चाचा। अरे तू सीता का पाठ कर ले तू ना। हाँ हाँ हम तो तैयार है सीता के पाठ करने खातिर, और हम गोधन भैया से करेंगे। गोधन भैया अगर चाची मुदरी का सीता का पाठ नहीं करे तो हम तुम्हारा का सीता का पाठ कर ले, पर गोधन भैया राजी ना करे। हमका बड़ा दुख गई ना। गोधन भैया काहे नाराजी होइला? अरे काका कनेली हमका हमेशा भैया भैया कह रहा है। तो आप लोग बतावा, जब रामलीला के पाठ हुई तो जब सीता जी बनिए तो हमका क्या कहिए? भैया राम, भैया राम, भैया राम। अरे आप लोगों का उस दिन याद है जब सीता मैया परशुराम से कही कि राम जी हमका कभी सोने की कभी का नहीं है? भैया राम हमका कभी सोने की और हम कहता भैया लक्ष्मण हमने सीता पहली का ख्याल रखे, हम अपना गाय थे और हीनन मान के लाई थे अपने सीता पहली खाते। आप पंच लोग ए लफंगा के पास ले रहा बजा कि एक सजा भी नहीं बचा। एक बात हमरा कान खोल के सुन जा, अगर एक कमीना के सजा ना मिले ना तो हम ही गांव छोड़ के चल जाए। भौजी का अगर तू गांव छोड़ के चल जेबू तो हमनी का क्या हुआ? ये मतलब बा कि गुल्ली भौजी बिरादरी की और गांव की इज्जत बा। अच्छा ये गांव छोड़ के चल गई तो दुनिया हम पे थूकी, हमें कबो माफ ना करी। एकरे खातिर एकरा के सजा दे पड़ी और हम सजा दे। तू सब लोग बैठ के विचार करा एकरा के का सजा दिया जाए। हम सोचे थे इका 10 बार उठा बैठक करना। अरे बैठा उठा बैठक करवाना। इमा पंचायत का कौन फायदा बा?
पीछे वाला खेत बा एकरा ते ओकरा जुआ देंगे। अरे वो पहले जुट चुका हो गई बात। चल सोचा एगो काम कर ले जा बताओ ए अपन दुई काट हो गई। अच्छा नहीं बतावा पंचलाई खरीदला में ये कितना पैसा कम पड़ा तकरीबन 10 रुपये। तो ठीक बा ई जौन अपराध कहले है बुधवा एकरा के ऊपर 10 रुपया जुर्माना ठोक देना और अगर ई जुर्माना नहीं खेले तो एकरा का पानी बंद कर दो। वाह वाह का तरकीब निकले बा एकदम चौकस है। तो गोधन तोहरा पे 10 रुपया जुर्माना लगावल जा। अगर तो के मंजूर नहीं थे तो तुहार पानी बंद। एको बात बतावा अगर हम जुर्माना भर देई तो का हमनी के मुंदरी से खुल्लम खुल्ला मिलेगा और गाना गावे का परमिशन मिल जाए? नहीं लेकिन भौजी गाना गाइला ना गाजवा। हाँ भाऊजी गाना गावे मत हजबा और का कितना मीठा गावेला गोधन आता परम पे हजबा अब रात गुजर के बारी है अब रात गुजर के बारी है। तो हम लोग निकल गाना सुनल जा। हम तो जा नहीं का छोड़े। बैठा बैठा शांत हम वही करब तू का बैठा बैठ लो। तो हमार कहल जा कि एक का हुक्का बांधी बंद करा जा। ठीक बा बैठा बैठ लो और पंचायत का फैसला। ठीक बा रखा अपन हुक्का पानी अपने लगे हम 1 रुपया जुर्माना ना भरब। हम जाए थे नदी किनारे झोपड़ी डाले और मेरा एगो जगह थूके आए टाइम फुल उठा बनू का प्रणाम बच्चों का प्रणाम बाकी प्रणाम रघुवंश का प्रणाम। अरे गोदन भैया चुप। बैठा चला पंचायत का फैसला सुन ले। तो गोधन के पंचायत का फैसला मंजूर नहीं है। एकरा से होकर हुक्का पानी यहाँ से बंद। फैसला हो गए। चलो आज की मीटिंग ये खत्म। राम राम सरपंच जी। संभाल के जाओ। तो गुल्ली भौजी अब तो तू खुद बालू। हाँ हाँ खुश बात। ठीक बस तू खुश रहा। चला राम राम सर। राम राम पहला की तरफ खुश रहा। घोषित करके पहले दिन चला गए और नदी के किनारे बस गए। तो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे, गजब भयो रामा जुलम भयो रे, गजब भयो रामा जुलम भयो रे। बिचारी मुन्नरी का रो रो के बुरा हाल हो गए। चाची मुन्नरी का घर में बंद कर दी थी, हाउस अरेस्ट। चाची मुन्नरी का दिशा मैदान खातिर भी अकेले नहीं डाल देते रहे और भाट बाजार भी जाए तो घर के कौड़िया पे ताला लगा के
बेचारी मुनरी बिलक बिलक कर रोए और सब लोगों से गुहार लगाए, हे भगवान कोई तो हमका निकाले। दिन बीत गए और देखा देखा रामनवमी का मेला आ गए और गांव वाले का पेट्रोमैक्स जो है ना पंचलाइट खरीदने के रहा तो कौनो ना कौनो बहाना से गांव वाले पर जुर्माना ठोकर गए और कम पड़ रहा पैसा इकट्ठा हो गए। अरे राम, ये दादा, ये कहाँ लिखे? अरे राम, ये कहाँ नहीं दिखा? अरे राजा, अरे अरे मर तो नहीं को जिंदा है जिंदा है जिंदा है। हाँ अरे हाथी दादा, हाँ हाथी। ये दादा, भैया इतना हापत का हो? ये भैया, सरपंच साहब, दीवान जी और चौकीदार की टीम मेले में पहुंचल पिया। अच्छा 4 घंटा की मेहनत मशक्कत के बाद एक तो पेट्रोल लिया गए। अच्छा नहीं 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 अरे हम तो चला चला थक गए। इतना जगह पंचलाइट देखल की छूटा ना, कब्बू क्यों को पसंद आए तो क्यों का नहीं, कब्बू दूसरा ना आवे तो तीसरा का नहीं। अरे बड़ा मुश्किल से फूल जाना का पसंद आई, तब जाके एक फुलियाल अच्छा लेकिन बाकी को कहाँ जाना वाला जा? आवत बाला जा। अच्छा भैया हम चला चला थक गए। दूल्हा हमका मुनवा लग रहा है। अच्छा साइकिल का हो रहा है तो मुझे साथ लटक गई। लेकिन मुनवा कहाँ बा? अरे होकर साइकिल पंचर हो गई भैया, तो घरे रखे गई बा। हाँ जब तुम जैसे लोग साइकिल पर पंचर पर बैठिए तो साइकिल पंचर ना हो तो क्या होगा? अरे पूछू ना, अरे देखो पूछेगा आ रहा अरे अन्नू, माधव, कहाँ मर गए? आ गई मालिक आ गई। अरे सरपंच जी इ लालटेन कितना खरीदे जावा? फिर ससुर, देखा नहीं है? लालटेन नहीं, पेट्रोल का ये दूसरा टोला के लोग ऐसे बात करेगा, हैं? अपनी ढिबली का भी बिजली बत्ती कहेगा और दूसरे के पास लाइट के लालटेन नवा नहीं। सुना जाओ, पैसा लो और दूसरा साहब बनिया के यहाँ से केरोसिन आई ले आओ। और सुना जा जा पंडित जी को दे दिया, जी ठीक पूजा पाठ करेगा। ठीक अरे दूर 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 आ। अरे बहुत नाजुक चीज बा, जरा सा खसक लगी टूट गई, जरा दे। पंडित जी से बोला था कि इतना टाइम तक पंचलाइट ले आई, पता नहीं कहाँ रह गल। अरे दक्षिणा के चक्कर में कहूँ कथा बाचत पैसा देखा पैसा देखा? पैसा देखा। हिसाब किताब देखा? अरे खुशी की बात सही बात कि पंचलाइट खरीदला के बाद भी पूरा 10 रुपया बच गए और 50 रुपया से पूजा का सामान, धूप, अगरबत्ती और फूल सब खरीदा गए। और इसी तरह अपनी लोग पंचलाइट खरीदला के बाद वापस आ गए। सही बात है। ऐसा करा ये जो 50 रुपया है वो पंडित जी की दक्षिणा में देंगे। यही ठीक है बात। भैया कछु कहो, फाइनली अपनो पंचलाइट आ गई। अरे राम राम,
सरपंच राम 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 राम। जाऊंगा बैठा 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 बैठा। बहुत बोल जाओ, बताओ भैया बताओ। देखा सुना, अबे पहले पूजा पाठ हो, फिर पंचलाई करावल जाए, के बाद भजन कीर्तन हो। अब ध्यान से सुन ना, आज पहली बार पंचलाई के उपलक्ष्य में नाचल गावल कीर्तन भजन होई। हां भाई ठीक बना भैया। एक बात और सुन ला जा, सुनावा कौनो बेसुरा बेताना भाई तो ओकरा के कीर्तन से बर्दाश्त कर देंगे। हां भाई गलत बात था। आज ठीक करवा, ठीक है पकड़ा। जाओ राम राम। राम राम राम। बधाई हो सरपंच जी, अपन पंचलाइट आ गई बा, इतना खुशी का बात बा। आपके भी बधाई हो। जी खुशी के मौके पे तू भी जाने मुंडी का याद करता। देखा होगी, आपन सरकार भी कई बार प्रेग्नेंट की सजा माफ कर देकर तू मुंडी के आजाद करता। तला इस शुभ काम भी अपन हाथन से करता। कनेली, ये आओ, जल्दी आओ, ये चाबी लो और मुंडी के आजाद कर। ओके भी हमारी खुशी में शामिल हो के जाओ। अच्छा, हम अभी जाए थे और मुंदरी के लेके आए थे। चलो बैठा सज्जन, बैठा बैठा बैठा। सरपंच जी राम 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 राम। अब सरपंच जी आपका बधाई हो, आपका पंचलाइट आ गई। और आप लोगों का भी बधाई हो, हमारा पंचलाइट आ गई। पूजा सामान कराओगे? अच्छा, नारियल कपड़ा ईटा सरपंच जी, हाँ पंचायत कितना में किसे गई और बाजार में काका भाई कहीं बताई सब जगह के। अच्छा बताओ। सुना सब लोग, हम पंच लोग बाजार में पहुंच ली, कई दुकान घूम ली, कहूँ पंचलाइट नहीं पसंद आवे तो कहूँ दाम नहीं पसंद आवे। एक जगह दोनों चीज ठीक लगल, पर दुकानदार सुनेलस पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया। पर हम काली सुना है दुकानदार साहिब, हमके पूरा देहाती जन समझा। हम ऐसा बहुत पंचलाइट देख ले है। दुकानदार सरपंच जी का मुंह देखे लागल और बोलला कि आपको तमनु तोला के मुखिया वाला। हमार मुखिया था रोका लगे करेगा। बिल्कुल भैया, ओकरा बाद दुकानदार तनी ढीला पड़ गई। अब बोले लागल ठीक बात, जब आप मुखिया होके खुदे पंचलाइट ले आ गई तो जा हम तो के 5 कौड़ी में दे दे। बच्चा दुकानदार जो है वो चेहरा पाछे वाला है भाई। ओकरा नौकर तो बहुत बदमाश है ससुरा। वो पंचलाइट का बक्सुए नहीं खेदेवल चाहत रहे। हां तो साहब दीवान साहब बोले कि देखा अब बिना बक्सा के पंचलाइट कैसे लेके जाएगा। अब दुकानदार अपन नौकर का धते लगल आहे दीवान जी के बक्सा लेके दे दे बक्सा। हमरे दीवान चाचा से वो दुकानदार डर गए होंगे। नमस्ते दीवान चाचा। नमस्ते सरपंच जी।
चला और जब तक पूजा पाठ हुई एक भजन हो जाए। और सुना 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 उकरा बाद पेट्रोमैक्सी का रोशनी में ना चल गया। बड़ा अच्छा बात हाँ, तो बोला श्री रामचंद्र की जय। और सरपंच जी नारियल फोड़ा और पंच लाइट जला दो। एकरा के जलावे का भी पड़ी।
सरपंच जी अपने आप में जल जाए था। हे भगवान, हमके तो जलावे नहीं क्या आवत। ई बात तक केहू के दिमाग में ना आए। पंचलाई खरीदला का पहले त खरीदला के बाद कौनो मेरा नहीं सोचला जा। अरे अब तो पूजा भी हो गई बा और नाटक गावल भी हो गई बा, लेकिन पंचलाट जलावे वाला नहीं के। बैठा सब जनी बैठा। सोचा उधर किसका किहल जाए। सोचल का हमार गांव में कब्बो ऐसा चीज नहीं खरीदल गइल बा जिम्मा जलाए बुझाए का झंझट होके। वो कहावत है ना भाई, गाय खरीदल गई पर दूहे नाई ला ले जा मजा। ए बिहारी, कार टुकुर टुकुर देखत बा, चल जा देखा जा। हाँ जाके देखा बिहारी। का देखी देख ले तू। देख ला कोशिश कर। ए बिहारी हाँ चाचा, बैठा चला के आगे ला ता। आवत तो नहीं के। अरे जन्ना आवत का देख बा। और चाचा देखिन नहीं। देखे बाप रे बाप, वहाँ कलकब्जा लगा है माँ। अरे यो कलकब्जा वाला चीज जलाई के। लोगन आवत चला बैठा बैठा बैठा। ई बात नहीं थी कि गांव भर में केहू पंचलाइट जलाए वाला नहीं के। हर एक पंचायत में पंचलाइट पर और उतरा के जलाए वाला जानकार भी। जी बा, हम जाके देखे ना शायद कोई जलाने वाला मिल जाए। अरे कहो तो बढ़िया टोलस करो बुला लाई का। अरे बैठा बढ़िया टोला हमारे ऊपर ही बैठिया। अरे पहली बार नेम टेम दई के शुभ लाभ करके और दूसरा गांव दूसरा टोला दूसरा आदमी जलावल जाएगी। अरे इसका अच्छा तो ऐसा बड़ा ना। अरे जिंदगी भर गाना सुने के मिली कि महतो टोला का पंचलाइट पहली बार हम जलावे रहे हैं। नहीं नहीं, ई बिरादरी की इज्जत का सवाल होगा। दूसरा टोला के लोगन का एकर फनक भी ना पड़ेगा चाहिए। अरे अब तो अंधार हो खेला में। चलिए अब हम अपने घर के डिबरी जलाए हैं। ए बिहारी, बैठा। अब पंचलाइट के सामने टीवी के जलाई, बैठा। अरे यहाँ यार कल कब्जे वाला चीज का बड़ा नखरा होता। अरे भगवान, अरे हमनी का मदद करा भगवान। अरे अब क्या बताई भैया, अगर पहले मालूम होत तो यार हमें जलाना सीख लेती। अरे हमें क्या कर का मालूम रहे कि ये कला का जलावे में खाली नहीं तले पड़ी। अब पहले पता होते तो हम ही दुकानदार से पूछ लेते होगा। तू कहा है कि पंचलाइट में हम जरा संभाल के दिया। ये मुद्री, भैया कितने पेट्रोल में चलाए आवेला। हाँ, उनकरा के चलावे आवेला। अब बताए काहे नहीं को? हम कितना से बोली? हम कैसे बोली? गोधन का हुक्का पानी बनवा, ऊपर नाम कैसे ले सके? अरे, और हमने की गांव की इज्जत उतरत बा, ओकरा का? अब भगवान हंसे का मौका देने वाले तो उन्हें का हंसबे करी। अब हंसे जा क्या कर सकेंगे। एक करेगी मुझे उधर का कुछ करत होगा। चाची, वो मुंदरी कुछ कहे चाहत बिया। का कहना चाहत बिया? हाँ बतावा, अगर हमने ये कोनो भले की बात तो बतावा। हाँ बतावा। अरे कनेली का कहा चाहत दिया। हाँ तू ही बतावा। तू बता, डरा मत, केहू कुछ नहीं करी। बतावा। केहू कुछ नहीं कही, डरा मत कतई। अरे बता बा। ओकरा के पंचलाइट जलावे आवेला। ओकरा के हाँ, ओकरा के। एक केकरा के तनी साफ साफ बतावा, केकरा के चलावे आवा। अरे, वो गोदन
गोधन भैया के जलाए आवेला। हाँ, गोधन के जगह आवे तब तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। और अबे कैसे बुलाए जा? पूरा तो हुक्का पानी बंद बा। हाँ सरपंच जी, अब क्या करी जा? अब जब बिरादरी की इज्जत ही पानी में बह जाला और इसी बंदिश का क्या फायदा? आओ देवान जी, बिल्कुल सही कहा बना तो क्या किया जाए? ये ओकरा के खोल दे जा हाँ सरपंच जी, ओकरा का खोल दिया जाए। ठीक बा, तो गोधन का खोल दिया जाए। वो ईमान आई है? अरे अपने ओकरे पास गए थे और उससे बोले कि चल के पंचायत चला दे। अरे गांव के इज्जत का बात राजनीति के इज्जत का बात तो रखे खोल दिया जाए। का आया गोधन? ये वो कैलाश ये पंचायत का भरोसा कल तक क्या वाला चीज है, अगर बिगड़ गई तो हमरे को उल्टा दोबारा ठोक दिया जाए। सरपंच जी पेहू तरा गोधन का राजी करवा दा जा, नहीं तो कल गांव में मुंह दिखाइला मुश्किल हो जाए। अब एकरा का एक ही रास्ता बा, ये है कि गुलरी भौजी गोधन के पास जाए। नहीं कब्बो नहीं चाची ओकरा लगे कब्बो नहीं है। बिहारी ऐसा पंतन क्या करेगा? तू पंतन से ऊपर नहीं थे, पंतन से ऊपर नहीं थे। जाके छोड़ बिहारी हाथ दिखा दिया कर है। बैठा अब हम जाएं। हाँ, तू जाओ, काहे से कि हम तोरा कारण गोधन का हुक्का पानी बंद कर दे। अब तू भी जाके ओकरा के मना के ला। एकदम ठीक बात बा। देखा देखा हमनी का तो ओकरा से कौनो अनबन नहीं रहे और हमनी का तो ओकरा गैया में कौनो आपत्ति नहीं रहे, पर तू गांव छोरी के धमकी दे के ओकरा के रे हुक्का पानी बंद करा देला। तारा गोधन गुलरी भौजी देखा तोरा के जाएगा तो पड़ी। अगर तू नहीं खो गई ना तो हम सभी के ई गांव छोड़ के चल दे जाए। तू रहा यहाँ अकेला गांव में, समझ लू? ठीक बा, तब ठीक बा, जाते हैं। अरे अरे लेकिन चाची बात की नजाकत समझा करा बिहारी। जब मुंडे तोहका ना चाहेगा तो तोहरा के ओकरा से शादी करे के कौन फायदा है? जिंदगी भर तोहार लोगन के अनबन रहे, तोहार लोगन के घर गृहस्थी अच्छी न चली। चाचा हमार अम्मा के वचन ओकरा का तो भूली भूली सोची ना। देखा बिहारी, ऐसा बात नहीं है कि हम तोरा के पसंद नहीं करेंगे। हम तोरा साथ बचपन से खेलनी बढ़ गए। बिहारी, हम तुमको कबो नजर सुनाई देती। हम तो हाथ पाँव पड़े थे बिहारी, हमने क्या आजाद करके। हाँ बिहारी, मुनि के आजाद करता कर ठीक बा। हम तोरा के गांव के खातिर और अपने बिरादरी के खातिर आजाद कर देंगे। भौजी अनहार होई के लागल जा। हाँ जाते हैं। लेकिन उसका चाची वो चाची चल बिहारी, हम के चाहे हमें को करे हिम्मत इंतजार चाहे नहीं मुनि, बिहारी के हमरा साथे जाएगा। हम अब्बे रहबत है, तू परेशान ना होगा, यही इंतजार कर। हम
अब मैं गोदन खेलने की आवत है ठीक है भाई आवत है चला बिहारी मुन्नी मुनिरी नहीं हम मुनिरी की अम्मा है सच्ची पावला की हमारा गोदन भैया बिहारी नहीं वहां कैसे आ गए अब तू तो आएगा नहीं ता हम नीचे ही आए गए नहीं जा अब हमारा आए गए तो आप लोग तुझे बंद करा देगा तो हम तो हरा से खोलते थे तुम्हारा क्या अब है तो तुम्हें बिरादरी के लेकिन है तो बाहरी भैया हमने भी अपन गलती के एहसास हो गया हाँ हमरा के भी अपन गलती का एहसास हो गया जल्दी चला वापस चल और चल के पंचलाइट जला था और हमने बिरादरी का इज्जत बचा चाची का कर आप हमसे बड़ा हैं अब हम पूरे प्रेम का को बांधना डालते अरे अब तो चाची की मुंडरी का आजाद कर देते हैं बिहार सही कर पड़ा अब हम त्योहार बिहार मुनिरी सही करा तो फिर चला इस तो मुश्किल नहीं के कौनो काम 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 लेके चाची का ना ओ हमारी चाची ओ हमारी चाची ओ प्यारी चाची ओ चाची ओ चाची ओ हम सब अब रात गुजरने वाली है अब रात गुजरने वाली है आ जाओ के चिंतित है हम सब अब रात गुजरने वाली है अब रात गुजरने वाली है आ जाओ के चिंतित है हम सब अब रात लेके चाची का ना अपनी प्यारी चाची अपनी चाची 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 चाचा प्रणाम हम तो धन के मना के लिए आए हाँ गोधन हम सब तुम्हारे इतना कर्ज वाली अब बिरादरी की इज्जत तुम्हारे हाथ में बात बिरादरी की इज्जत और गांव की इज्जत तू ही बचा सकेगा गोधन अब परेशान हुए कोनो जरूरत नहीं थे हम आ गए हैं अब एक मिनट में पंचायत ला देगा लावा स्प्रिट लावा ला एक और नया बखेड़ा खड़ा हो गया अरे भाई तो अस्पताल में लागत है अरे बिना समझे बूझे काम करवा दे जाता है लोग अब बतावा हमका इतनी रात में अनहार में पंचलाइट खातिर प्रीत कहाँ मिली बगैर स्पीड के पंचलाइट चली कैसे सोचा कैसे सोचा हाँ हम बगैर स्पीड का पंचायत जिला दे अच्छा क्योंकि घर में नारियल के तेल बा हाँ हाँ मुनिरी मालो के गली का तेल ही लगावेला अम्मा हम जाके ले हाँ हाँ आप पूछत नहीं है जल्दी जल्दी कर जाओ चल, चल, जल्दी आओ
लाइट देख लो तैयारी करा इनका आप लोग डब्बा से निकल पे नहीं करे। अरे वाह, तो बड़ा महंगा लागत बा। केरोसिन ऑयल कहाँ बा? हाँ, ये देखो। अरे देर हो गई बा, चला जल्दी से चल के पंचलाइट चला ना। चल आवा सरपंच जी, नारियल फोड़ा। अभी तक तो गोधन मारती तीन तो आखिर में गोधन और मुरली ही बिरादरी के काम आइले। और फाइनली पंचलाइट का प्रकाश चारों ओर फैल गए और इस प्रकाश से घर, पत्ता, पेड़ बल्कि नहीं, गांव वालों का दिमाग भी ठीक हो गए। अब चलत चलत भैया लास्ट वर्ड, जैसे मुनरी और गोधन के दिल में मिले वैसे दवाई के दिन फिर बस बस धन्यवाद कि आप लोगों ने ये प्रस्तुति मन से देखी। अब मैं सभी कलाकारों से कहूंगा कि सामने बैठे दर्शकों के लिए एक जोरदार तालियां उनके अब। अब इस कोरोना काल के लॉकडाउन के अंतर्गत हमने पिछले करीब 1 महीने से ऊपर इसकी रिहर्सल की। काफ़ी परेशानियां हम लोगों को हुई, कई लोग बीमार पड़ गए। इस कारण बार बार कैरेक्टर्स हमको बदलने पड़े। अंततः पंचलाइट जलनी थी और आप लोगों के सामने आनी थी, तो हम इस मुकाम तक पहुंचे। जिन कलाकारों ने हमारा सहयोग किया उनका परिचय आपसे कराता हूं। सूत्रधार डॉक्टर मधु प्रकाश श्रीवास्तव, गोधन मोहम्मद मुस्तकीम सलमानी,
मुन्नी ज्योति सिंह परिहार। बिहारी थे, मतलब हैं, विकास यादव। गुलरी भौजी विनीता सिंह। सरपंच राधेश्याम। पंच 1 दिव्यांश गुप्ता। पंच 2 जयव्रत वाजपेयी। पंच 3 अनिल वर्मा। पंच 4 मनोज वर्मा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अनिल वर्मा और मनोज वर्मा आपस में भाई नहीं हैं। कनेली की भूमिका में अंशिका सक्सेना। अगनू रामू जायसवाल। ग्रामीण मोहिनी तिवारी, नेहा सक्सेना, राम कुमार यादव, कुंदन यादव और शशांक सिंह थे। ये जो प्रकाश देख रहे हैं, जिनके कारण सभी कलाकार आपको दिखाई दे रहे हैं, वो दिया था हमारे तमाल बोस जी ने। कलाकारों का चेहरा आप सबके सामने चमके, अच्छा दिखाई पड़े, इसलिए इस कलाकारों का मुख सज्जा मेकअप हुआ। वो किया था राजकिशोर गुप्ता जी ने, पप्पू जी ने। प्रस्तुत नियंत्रक मयंक यादव, रीमा सक्सेना। प्रस्तुति सहयोग शोएब अंसारी, प्रीति गोयल, अनूप शुक्ला, अमरीश चतुर्वेदी। हारमोनियम पे थे हमारे अनादि खरे जी। ढोलक वादन और गायन सामरे चैन सिंह। और ये मूल कहानी श्रद्धेय फणीश्वरनाथ रेणु जी की है, जो बिहार प्रांत के रहने वाले थे। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर ये बिहार प्रांत के रहने वाले हैं, तो क्यों ना इस कहानी में, इस कहानी के मंचन में हम लोग कुछ भोजपुरी शब्दों का प्रयोग करें। हालांकि इसमें से कोई भी कलाकार भोजपुरी भाषा का जानकार नहीं है, और उसके लिए आरती निगम जी ने हमारा सहयोग किया। वो आज एक शूटिंग में हैं, इसलिए नहीं आ पाई हैं, हम उनके आभारी हैं। प्रेक्षागृह व्यवस्था अविनाश श्रीवास्तव ने देखी। नाट्य रूपांतरण बहुत वरिष्ठ नाटककार हैं रंजीत कपूर जी, जिनके नाम से आप बहुत परिचित होंगे। उनकी पुत्री है गुशा कपूर, जो तमाम सीरियल और तमाम फिल्मों में आती रहती हैं, उन्होंने किया था। और इसकी परिकल्पना और निर्देशन किया श्रीमती मुन्नी जी ने, मुन्नी देवी जी ने। मैं एक बार अपने मित्र, अपने भाई को बुलाना चाहता हूं कि वो आए। वो हमारे पिछले कई, अश्विनी मेहता जी, वो हमारे कई नाटकों में लगातार आते रहे हैं और हम लोगों का साहस बनाते हैं। तो मैं चाहता हूं कुछ शब्द वो आज हम लोग के सामने कहें, आज की प्रस्तुति के विषय में कहें। थैंक यू ज्ञानी जी। मेरा नाम अश्विनी मेहता है, मैं एक्स इंडियन नेवी हूँ। एक बार सबके लिए बहुत जोरदार तालियां। सही पूछें तो लगभग 3 साल पहले, 2.5-3 साल पहले ज्ञानी जी ने मुझे किसी नाटक के लिए इनवाइट किया कि आप देखने आइए। उसके पहले मेरी रुचि इतनी नहीं थी देखने के लिए कि चलो चला जाए। मुझे लगता था कि पता नहीं, ऐसे ही देखे 1-2 बार बॉम्बे में मैंने, लेकिन इतना इंटरेस्ट नहीं जगा था। लेकिन मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि ज्ञानी जी ने जब मुझे बुलाया और मैंने देखे रंगमंच के सभी कलाकारों को, मेरी रुचि इतनी ज़्यादा हो गई कि मैं इनसे रिक्वेस्ट की कि जब भी आपका कुछ हुआ करे मुझे ज़रूर बुलाया करिए। और एक चीज़ मैं देख रहा था आज, मुझे समझ नहीं है ज़्यादा इस चीज़ जानकारी, मतलब एक्टिंग वगैरह की, लेकिन मुझे मौके बहुत मिले हैं फिल्म की शूटिंग देखने का अलग अलग जगहों पर। लेकिन आज मैं देख रहा था बहुत पास से कि सभी कलाकार जितने भी यहाँ पे खड़े हुए हैं,
मतलब उनको ये नहीं था कि कोई उनको देख रहा है या नहीं देख रहा है। जो इनके ज्ञानी जी वगैरह सीनियर लोग हैं, उस कोने में अगर कोई बैठा है तो वो भी एकदम अपने आप से मतलब उसमें क्या बोलते हैं कि इन्वॉल्व हुआ पड़ा था। एक कोने में कोई था, उसको कोई नहीं देख रहा था किनारे अधिकतर, बट मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि वो पूरी तरह से इन्वॉल्व था इस नाटक के अंदर। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कलाकार के लिए कि हर आदमी अपनी अपनी जगह से इन्वॉल्व था। और शायद यही कारण था कि आज हम लोगों को इतना आनंद आया इसे देखने के लिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ ज्ञानी जी का कि इन्होंने मुझे बुलाया। और ये उम्मीद करता हूँ कि आगे भी कभी कुछ होता है तो ज़रूर याद करिए। आप लोग सब एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और स्पेशली आप मुंडरी की अम्मा गुलरी की अम्मा ने काफ़ी अच्छा, सबने अच्छा किया, मगर इनका ज़्यादा दिखाई दे रहा था क्योंकि इनका ज़्यादा रोल था। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी सब कलाकार। और एक मैं अभी तो शॉर्ट नोटिस में बुलाया गया, लेकिन मैं डेवलपर भी हूँ भारतीय नौसेना से रिटायर होने के बाद। कभी मेरे लिए कुछ काम होता है तो मैं ज़रूर सहयोग करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। हमारे एक दूसरे मित्र जो अगर वो लखनऊ में हैं और मैं उनको सूचना देता हूं कि हमारा नाटक है तो वो आते जरूर हैं और पूरे मनोबल से हमारा सहयोग करते हैं। श्री पी.के. अग्रवाल जी, आप बहुत अच्छे राइटर हैं, कहानियां लिखते हैं, नाटक लिखते हैं और साथ ही साथ प्रशासनिक सेवा में थे, वहाँ से रिटायर हुए। मैं उनको मंच पे आमंत्रित करता हूँ कि वो मंच पे आएं और लगभग सारे नाटकों में आप आते रहे हैं और भी तमाम नाटकों को देखते रहे हैं, लेकिन 8 महीने के बाद आज प्रेक्षागृह में उनको कैसा लग रहा है हम उनसे सुनना चाहेंगे। आइए। मेरा निवेदन है कि कलाकारों ने कितनी इस कोविड-19 के काल में कितनी मेहनत करके किया है, इसलिए एक ताली सब पूरा हॉल इनके लिए। स्टैंडिंग ओवेशन दे दे तो बहुत ही अच्छा हो। स्टैंडिंग ओवेशन आपसे निवेदन है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे अचानक आप लोगों के बीच में रूबरू होने का मौका दिया हमारे मित्र ज्ञानी जी ने। इस नाटक में खास बात मैंने महसूस करी कि जैसा कि पहले उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति इन्वॉल्व रहा नाटक के अंदर, जैसे स्वयं पार्टिसिपेट कर रहा है। और उसका मूल कारण जो मैं जान पाया इस नाटक के बारे में, यद्यपि ये नाटक 70 साल पहले का नाटक है, परंतु यह अपना आज भी रेलेवेंस संगत आज भी इसने बरकरार रखी है और रहेगी आगे भी, भले ही गांव-गांव बिजली पहुंच जाए तब भी। मेरा ये इस नाटक का मूल कारण यह है कि इसके अंदर जो नौटंकी स्टाइल से जिस तरीके से बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया, मुझे ऐसा लगा कि जैसे सीता स्वयंवर के समय धनुष भंग की जो चीज थी, उसी तरीके से यह पंच लाइट का कार्यक्रम एकदम उसी स्टाइल से इसमें यही पारंगतता हमारे निर्देशिका जी की है कि उन्होंने ये महसूस नहीं होने दिया, परंतु आपको एक तरह धार्मिक स्थल पर भी, एक स्पिरिचुअल लेवल पर भी आपको रखा, सामाजिक स्तर भी रखा और एक ऐतिहासिक स्तर पर भी, तीनों स्तर बरकरार रखते हुए, मनोरंजन को भी बरकरार रखते हुए उन्होंने किस तरीके से इस नाटक को, जबकि कथा वस्तु बहुत छोटी सी थी, लेकिन किस तरीके से बुना और किस तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करा। मैं हृदय से उनका प्रणाम करूंगा और आशा करूंगा किसी तरीके का और नाटक देती रहें। और धन्यवाद। और सभी को मेरा बहुत ही सलाम, नमस्ते, प्रणाम सभी कलाकारों को, और जो लोग आज कोरोना काल में मास्क लगा के आए हैं उन सबको मेरी ओर से हृदय से प्रणाम। मैं
अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगा कि अश्विनी मेहता जी का शाल उठा के सम्मान करें। जो शाल दो। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप एक नंबर नोट कर लें, 88। अपने मोबाइल पे नंबर नोट कर लीजिए। अब मोबाइल आप खोल सकते हैं सभी लोग अपना अपना। 88960 88960 28399। ये व्हाट्सएप नंबर है। आप अपनी प्रस्तुति के जो विचार हैं इस व्हाट्सएप पे जरूर भेजें, वो हमारे लिए बहुत अच्छे रहेंगे। हम जल्दी ही इसकी और भी प्रस्तुतियां लखनऊ और लखनऊ के बाहर करेंगे, तो आपके जो ये विचार होंगे वो हमारे लिए बहुत काम के होंगे। और हम आशा करते हैं कि जल्दी ही हम लोग फिर किसी दिन किसी और प्रेक्षागृह में इसी तरह मिलते रहेंगे। शुभ रात्रि।